लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं गांव पल्ला का रहने वाला हूं। मैं पहले से कई बार सुना था कि मिट्टी को चेक कराना चाहिए, उससे खेती अच्छी होती है, जिसकी वजह से इस बार मैंने गेहूं की फसल के लिए मिट्टी को चेक करवाया। तो उसमें मुझे कुछ सजेशन दिए गए कि आपकी इस पोषक तत्वों की मात्रा कम है और इस पोषक तत्वों की मात्रा सही है। तो उन्होंने फिर उसके लिए ये मात्रा निश्चित की और मुझे बताया कि इसमें ये खाद डालो तो उससे गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो उनके बताने के अनुसार मैंने उसी तरीके से खाद को डाला, तो इस बार गेहूं की फसल में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई है और बेहतर फसल हुई है। और पानी की भी कुछ कम ज़रूरत पड़ी, जैसे कि हर बार की अपेक्षा इस बार पानी की भी ज़रूरत कम पड़ी उसमें, यानी नमी की मात्रा भी बनी रही। मेरा नाम नाजिम खान है और मैं टीकरी गांव जमालगढ़ से बिलोंग करता हूं मैडम। जैसे एग्रीकल्चर वालों ने हमारी मिट्टी चेक की और उसका हमें रिजल्ट दिखा और रिस्पॉन्स अच्छा रहा। उन्होंने सल्फर वगैरह, जिंक वगैरह जो खाद उसमें डालने के लिए दिया था, जैसे ही हमने वो डाला तो फसल बहुत अच्छी रही और उनसे जिंक और सल्फर से हमारी खेती की नमी भी और उपजाऊ भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गई। मैं एज ए किसान होने के नाते ये संदेश दूंगा कि वो अपने समय समय पर मिट्टी की जांच एग्रीकल्चर वालों के वहां जाके कराएं और वो बहुत अच्छे सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को और फसल उन्नति के लिए। जिस प्रकार से वो अपनी उत्तम श्रेणी के बीज खाद वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता। मैं तो यही कहूंगा कि खेती करो लेकिन उनके अनुसार करो। मैं ये कहूंगा कि फ्री मिट्टी की जांच की जाती है और वो निष्पक्ष है, वो किसी से 1 रुपया नहीं लेता। नमस्ते सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू की एक और कड़ी में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की मिट्टी जांच क्या है, नमूना कैसे लें और जांच करने के फायदे की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे मिट्टी जांच रिपोर्ट के घटक और मिट्टी स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड को कैसे समझें। दोस्तों, जब हम अपने खेत की मिट्टी का सैंपल नज़दीकी मिट्टी जांच केंद्र में भेजते हैं तो वहां पर मिट्टी परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के बाद एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान को दे दिया जाता है। उस कार्ड में खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी होती है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सारी जानकारी हिंदी में ही लिखी होती है कि DAP खाद की मात्रा कितनी डालनी है, यूरिया खाद की मात्रा कितनी डालनी है और जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी भी फसल के मुताबिक कितनी मात्रा डालनी है। और अगर आप रिपोर्ट कार्ड को पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर आप इस बारे में मिट्टी परीक्षण अधिकारी से सब समझ लें। आइए इस बारे में बात करते हैं मिट्टी परीक्षण अधिकारी मनोज कुमार जी से, जो नई अनाज मंडी नूह में मिट्टी परीक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट कैसे समझते हैं। मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट, जब आप किसान भाई अपना नमूना हमारे पास देते हैं, हम उसका विश्लेषण कर विश्लेषण रिपोर्ट उनको सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में देते हैं। वह सॉइल हेल्थ कार्ड जिसके अंदर आपके सभी तत्व जो मौजूद हैं, जैसे कि आपका क्षारीय अंग, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, कॉपर, मैंगनीज, इनका विश्लेषण कर हम ये बताते हैं उसमें कि वह कितनी मात्रा में है, वो पर्याप्त है या बहुत कम है या कम है, जो कि हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड में स्पष्ट रूप से उसे हिंदी में अंकित किया जाता है। जिससे उसके उपरांत हम उसमें आपके एरिया में बोई जाने वाली 6 फसलें, जैसे गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा, सरसों एवं कपास, इन 6 फसलों में
आप अगले सीजन में बोने के लिए जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, आपकी टेस्टिंग के हिसाब से उसका पूर्ण विवरण हमारे द्वारा दिया जाता है। उसमें हम 2 तरीके से आपको बताते हैं। पहली कंडीशन, ऐसी स्थिति जब बाजार में डीएपी उपलब्ध हो तो डीएपी कितना डाला जाएगा वो बताया जाता है, और अगर डीएपी नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, उस स्थिति में बाजार में सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध होता है। वो सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है तो वो कितनी मात्रा में डाला जाएगा उसी खेत में उस फसल के लिए, उसकी पूरी डिटेल उस कार्ड में अंकित होती है। और उसमें यूरिया कितना डलेगा, पोटाश कितना डलेगा, अगर आवश्यकता है कि माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे कि जिंक, आयरन, मैंगनीज और सल्फर वो कितनी मात्रा में डलेगा उस खेत के लिए, वो भी इसमें अंकित किया गया है। इससे आसानी रहती है, किसान को ये पता रहता है कि मैं फला फसल बो रहा हूँ और उसमें डीएपी कितना डलना है और यूरिया कितना डलना है, इस बारे में पूर्ण जानकारी उसके अंदर अंकित होती है। हो गया तैयार नमूना अब मिट्टी जांच कराने का, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। अपने खेत की मिट्टी का सैंपल जांच केंद्र में भेजते हैं, अपने खेत की मिट्टी का सैंपल जांच केंद्र में भेजते हैं। वहाँ पर मिट्टी की जांच भाई बिन पैसे के की जाती है। जांच के बाद एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जांच के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान को मिलने का, आओ जाने क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। हो गया तैयार नमूना मिट्टी जांच कराने का, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। सर, ये तो हुई जानकारी अंकित होने के बाद, जो मिट्टी रिपोर्ट का कार्ड होता है जांच के बाद। हाँ। लेकिन एक जो किसान कम पढ़ा लिखा है, जो शायद पढ़ नहीं सकता, तो उसके साथ आप किस तरह से उसको समझाते हैं, या उसको रिपोर्ट वाले दिन ही आप समझाते हैं, या फिर आपकी टीम का कोई बंदा आगे जाके नहीं किसानों को समझाता है कि ये हमारी ओर से किसान सहायक आपकी साइड जाएंगे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने, अथवा कोई भी सुपरवाइजर, एडीओ वह प्रत्येक किसान को इसको बांटेगा। वो इस बारे में आपको समझाएगा भी, और अगर वो किसी कारणवश आपको समझा ना पाए तो आप किसी भी अपने 10वीं पास बच्चे से इसको पढ़वा कर समझ सकते हैं, अगर आप इसका ज्ञान नहीं रखते हैं। अन्यथा आप इस कार्यालय में आकर कभी भी इस चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो मिलेगा सब कुछ उसमें लिखा होगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो मिलेगा सब कुछ उसमें लिखा होगा। किस खेत में क्या कमी है वो भी उसमें लिखा होगा, किस खेत में और कौन सा पोषक तत्व डलेगा, किस खेत में क्या कमी है सारा विवरण कार्ड में होगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो, अगर फिर भी समझ ना आए जांच अधिकारी को मिलना, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का, आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। हो गया तैयार नमूना, हो गया
अरावली के साथ में जहाँ पे मीठा पानी है, कुछ लोग टमाटर भी लगाते हैं, घिया लगाते हैं, करेला लगाते हैं, क्या उनके लिए भी ये जांच इतनी ही वैल्यू रखती है जैसे गेहूं, सरसों, कपास? जी हाँ, उनके लिए भी ये वैल्यू रखती है, क्योंकि जिस तरह से टमाटर है, आपका करेला है, या और भी आप सब्जियां बोलते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके खेत की ज़मीन में कौन कौन से उर्वरक तत्व हैं और आपका पानी कैसा है। अगर मीठा पानी है, वो भी इस लायक है कि उस पर आप सब्जियां बो सकें, तभी आप उस पर सब्जियां बो पाते हैं। अगर खारा पानी है तो उस स्थिति में आप सब्जियां नहीं बो पाते हैं। दूसरी बात, जैसे टमाटर बोया जाता है तो उसको पोटाश की मात्रा अधिक चाहिए होती है, तो वो खेत में मौजूद है या नहीं है, उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए किसान को, जिससे वो समय रहते उसका इस्तेमाल कर सके और अधिक से अधिक पैदावार ले सके। मिट्टी जांच के घटक जो है, मिट्टी जांच के घटक जो है, इनको तुम्हें बताएंगे। मिट्टी जांच के घटक जो है, इनको तुम्हें बताएंगे। खाद की मात्रा कितनी डालना, ये तुमको समझाएंगे। खाद की मात्रा कितनी डालना, ये तुमको समझाएंगे। 16 पोषक तत्व जरूरी, 16 पोषक तत्व जरूरी, फसल है अच्छी बनाने का। आओ जाने क्या है लाभ, क्या मिट्टी के बचाने का। आओ जाने क्या है लाभ, मिट्टी जांच कराने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डीएपी में जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ठीक है सर। तो अगर हम 1 एकड़ की बात करें, जिस एकड़ का हमने सैंपल लिया है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम है, तो उसकी पूर्ति के लिए लगभग कितना डीएपी होना चाहिए? बिना टेस्टिंग के हम नहीं बता पाएंगे आपको। जब तक टेस्ट करते हैं तब उसकी मात्रा निकालते हैं, और वो मात्रा कितनी है इसमें लिखने के बाद कार्ड में हम उस खेत में किस फसल में कितना डाला जाना है, इस बारे में पूर्ण रूप से लिख के देते हैं आपको। आपको ये कहें कि डीएपी नहीं है तो वो बिना टेस्टिंग के हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डीएपी कोई भी तत्व बिल्कुल जीरो मात्रा में किसी भी खेत में नहीं होता, कुछ ना कुछ मात्रा में हमेशा पाया जाता है। इस्तेमाल के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के आधार पे, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उस आधार पे एक रिकमेंडेशन होती है हरियाणा गवर्नमेंट की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना टेस्टिंग के वो भी बेकार हो जाएगी। दोस्तों, मनोज कुमार जी बता रहे थे कि मिट्टी जांच के बाद आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मुताबिक अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं, और जो यहाँ पर 6 फसलें बोई जाती हैं उनको जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो आपको बता देते हैं कि अगर आपको कपास की फसल बोनी है तो इसके लिए आप इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे, इतनी ज़रूरत आपके खेत को है। और अगर आपको गेहूं की फसल बोनी है तो आप इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे। अब जानते हैं मनोज जी से एक स्वास्थ्य खेत की मिट्टी कैसी होती है और किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के होने से क्या फायदे होंगे। सर, एक स्वास्थ्य मिट्टी कैसी होती है? एक स्वस्थ मिट्टी जिसमें सभी तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, वो स्वस्थ मिट्टी कहलाती है। तो सर, जो किसान भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो रिपोर्ट कार्ड है मिट्टी की जांच का, उसे समझने के लिए? मैं तो ये कहूँगा, अगर आपको किसी कारण, पहले बात तो हम समझा के भेजते हैं, अगर किसी तरह से नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप हमारे कार्यालय में किसी भी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में या उपमंडल कृषि अधिकारी के एडीओ, एटीएम, बीटीएम या सुपरवाइजर से मिलकर इस कार्ड के बारे में समझ सकते हैं और खाद की मात्रा के बारे में, संतुलित मात्रा के बारे में समझ सकते हैं। सर, अगर किसान जो रिपोर्ट कार्ड को अच्छे से पढ़ ले, उसकी नियमित रूप से वो प्रैक्टिस करे, अपने जो खेती लगाता है
उससे आप क्या बेनिफिट देखते हैं, क्या फ़ायदा देखते हैं किसान की ज़िंदगी में? ज़िंदगी में ये फ़ायदा देखते हैं, पहली बात अधिक केमिकल का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अनावश्यक तौर पर जो किसान खर्चा कर रहा है फर्टिलाइज़र खरीदने में, उसकी कमी आएगी और वो लाभ किसान को स्वयं उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, पैदावार और टाइम के मुताबिक अधिक आएगी, क्योंकि उसको लाभ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो संतुलित खाद इस्तेमाल कर रहा है फसल के अंदर। क्योंकि जब किसी चीज़ की भी अति हमेशा हानिकारक होती है, हम अधिक खाएं तो हम बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से पौधे के साथ है, अगर आप उसमें यूरिया ज़्यादा डालोगे तो वो बेचारा मर जाएगा, जल जाएगा। इसलिए संतुलित खाद इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता है पौधे को उतना ही उसको दें, अनावश्यक खाद का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी जांच से पता चले और कौन सी फसल बेहतर होगी। मिट्टी जांच से पता चले और कौन सी फसल बेहतर होगी। फर्टिलाइजर केमिकल से मिट्टी तो बच जाएगी। फर्टिलाइजर केमिकल से मिट्टी तो बच जाएगी। अब लोगों का रुझान बैठा है, लोगों का रुझान बैठा है मिट्टी जांच कराने का। आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। आओ समझे क्या है लाभ मिट्टी जांच कराने का। सर, अनावश्यक खाद के इस्तेमाल से हमारी जमीन मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? किसी भी अनावश्यक खाद डालने से, अधिक केमिकल इस्तेमाल करने से उर्वरक क्षमता जो होती है, पर ये पुराने समय से बनी आ रही है, वो उसमें कमी आती है। उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी पौधे को, क्योंकि केमिकल जो है वो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है, तो वो उर्वरक क्षमता भूमि की कम हो जाएगी। इसलिए संतुलित खाद का इस्तेमाल करो और गोबर के खाद का इस्तेमाल करें। सर, आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय में दिया, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, नमस्कार। दोस्तों, ये थे मिट्टी परीक्षण अधिकारी मनोज कुमार जी, जो नई अनाज मंडी नूह में मिट्टी परीक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जो हमें बता रहे थे कि स्वास्थ्य मिट्टी कैसी होती है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड होने से किसान को क्या फायदे होंगे। अब वक्त है कार्यक्रम के सेगमेंट बात पते की का। नमस्ते और सलाम सभी को। मेरा नाम है कमलेश। एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच बात पते की लेकर। अगर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं और आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आप जो अनावश्यक खाद का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन पोषक तत्वों को बिना ज़रूरत के आप खेत में डाल रहे थे, उनसे हमें दो तरह से नुकसान होते हैं। एक तो हमारी जेब से पैसा निकल रहा है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारी जो ज़मीन है इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और हम किसानों के लिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होगा तो फसल और खेत की मिट्टी की जांच के मुताबिक ही जरूरी पोषक तत्व डालेंगे, जिससे हमारी फसल की लागत कम होगी और अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी आय बढ़ेगी। किसान भाई और बहनों, आप ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद जो गोबर का खाद होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी पैदावार और अच्छी होगी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। आज बात पते की में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सेहत मिट्टी की एक और कड़ी के साथ। नमस्कार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट बात पते की। आज के कार्यक्रम
मिट्टी की खुशबू में बात की, मिट्टी जांच रिपोर्ट के घटक और मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड के बारे में। मिट्टी जांच से या मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 98 131 64 542। अब अपने साथी फाकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी मिट्टी की खुशबू की एक और कड़ी में नई जानकारी के साथ। याद रहे, मिट्टी का ज्ञान खेती की जान। नमस्कार, खुदा हाफिज। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े मेवात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े मेवात FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।